अगर अच्छे से इंटरव्यू क्रैक करना है तो जाग जाइए। देखिए, अगर आपको आता है, आपने पढ़ाई की है, आपके पास डेप्थ ऑफ स्किल है, सब कुछ है, तो भी इंटरव्यू जो है एक अलग ही गेम है। इंटरव्यू में 1 घंटे में आपको अपने काम को दिखाना होता है, आपको स्पीड बतानी होती है, एफिशिएंसी बतानी होती है, नॉलेज बताना होता है। इतना ही नहीं, सामने वाले के लिए भी प्रेशर है, उसे भी 1 घंटे में ही आपको जज करना है। उस तो आपके अंदर घुसा नहीं है, उसको तो पता नहीं है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसलिए इंटरव्यू को बहुत ध्यान से करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज जो मैं हर किसी को बोलता हूं कि इंटरव्यू की प्रैक्टिस ढेर सारी करो, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका डर खत्म हो जाता है। मुझे याद है कि 10th के टाइम पे जब हम लोग बोर्ड देते थे, हम लोग के टाइम में बोर्ड होता था, तो हम लोग खूब सारे मॉक पेपर बनाते थे। आईआईटी के टाइम पे भी मॉक पेपर बनाते थे। काफी सारे मॉक टेस्ट देने से क्या होता था कि आपको डर हट जाता था। इतना ही नहीं, आपको ये पता चलता था कि क्या चीजें आपको जरूरी है, क्या चीजें मसल मेमोरी में होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारे लाइव कोडिंग में आपको बोलते हैं कि आप गूगल कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन गूगल भी क्या करना है, कैसे करना है। मशीन कोडिंग राउंड में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और अधिकतर कंपनीज का पहला राउंड मशीन कोडिंग राउंड होता है। इसके लिए मैं बता दूं आपको कि हम जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं वो यूआई इंटरव्यू है। यूआई इंटरव्यू में आपको कोडिंग करवाया जाता है लाइव स्क्रीन शेयर करके। लीड कोड वाले प्रॉब्लम्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो जब हम खूब सारी प्रैक्टिस करें तो कैसे करें खूब सारी प्रैक्टिस? पहली चीज जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो है रिकॉर्ड करना खुद को। और सिर्फ कोडिंग की बात नहीं है, जनरल भी जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गूगल के इंटरव्यूज में कि एक पैकेट कैसे ट्रैवर्स करता है, या ये पूछा जाता है कि आप बताइए जब आप एक ब्राउजर पर google.com टाइप करते हो तो क्या होता है, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है जिससे google.com का पेज आपके पास आता है। इसमें आपको ये बताना पड़ता है कि ब्राउजर कैसे काम करता है, नेटवर्क कैसे काम करता है, सर्वर कैसे काम करता है, HTTP कैसे काम करता है, HTTPS कैसे काम करती है, सर्विस वर्कर्स क्या होता है। आप बहुत डीप जा सकते हो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, लेकिन समझना ये जरूरी है कि कितने डेप्थ में जाए, कैसे ट्रैवर्स करे क्वेश्चन को, पहले ब्रेड्थ करे फिर डेप्थ करे। और इन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करे, खुद से क्वेश्चन आंसर करे, 1-2 ऐसे 10-12 क्वेश्चन आंसर करे, और देखिए कि क्या आप ब्रेड्थ में कवर कर पा रहे हो सब कुछ, क्या आप डेप्थ में जा पा रहे हो, क्या आप कीवर्ड्स, जो कीवर्ड जरूरी है वो बोल पा रहे हो, या आप भूल जाते हो कि अरे क्या था यार वो, जिससे वो नेटवर्क, जिससे वो बोलते हैं ना कि google.com तो आईपी मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं, आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम है ना। ये जो बेसिक चीजें हैं जो आप गड़बड़ कर दोगे इंटरव्यू में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, उसको आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि रिकॉर्डिंग सारी की सारी फिर से देखो, नहीं, लेकिन स्किप कर करके थोड़ा अपनी रिकॉर्डिंग देखो कि अच्छा मैं यहाँ थोड़ा झिझक रहा था, अच्छा यहाँ पर जो है मैंने बहुत देर सोचना पड़ा, तो शायद मुझे ये नेमिंग सिस्टम सही से याद नहीं है। इसलिए जरूरी है कि अपना वीडियो देखो, और वीडियो सिर्फ इन क्वेश्चंस को बोलते हुए ही मत देखो, कोड करते हुए भी देखो। तो कोडिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, उनके लिए भी अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहिए, और जब आप स्क्रीन ही नहीं, आपके वॉइस को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे क्या मैं पूरा का पूरा कोड डिलीट कर देता हूं एक बार में, नहीं, क्या मैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ले पा रहा हूं, क्या मैं फंक्शंस के नाम सही लिख पा रहा हूं, क्या मैं कोड करते करते थोड़ा थोड़ा समझा पा रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट अप्रोच आई एम टेकिंग। ये सब छोटी छोटी बहुत ही बेसिक चीजें हैं, पर होता क्या है, जब आप इंटरव्यू में होते हो ना, आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि आप ये छोटी छोटी चीजें गड़बड़ कर देते हो, और इंटरव्यूअर जो है इन चीजों के लिए आपको नेगेटिव मार्क्स दे देता है। वो सेम प्रेशर को सिमुलेट करने का तरीका है कि आप अपना कैमरा ऑन कर दो, आप रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। जैसे रिकॉर्डिंग ऑन होती है, जैसे अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरे ऊपर काफी प्रेशर, मेरा दिमाग एकदम तेज चल रहा है, कुछ और नहीं सोच रहा है, बस कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहीं मैं कोई पॉइंट मिस ना कर दूं। ये सब कुछ आपके दिमाग में बैकग्राउंड में चलता रहता है, और इस प्रेशर की आदत जब आपको पड़ जाती है तो आप बेटर इंटरव्यू देने लगते हो। अगेन, न सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस में बल्कि प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस में भी इन चीजों को प्रैक्टिस करो कि क्या मेरा कोड सही से स्ट्रक्चर हो रहा है, क्या मैं कोड को फंक्शंस में ब्रेक कर पा रहा हूं। मैंने एक नया क्वेश्चन उठाया, ओके, ये क्वेश्चन तो सही है, मैं इसका लॉजिक तो लिख सकता हूँ, लॉजिक लिख सकता हूँ, लेकिन क्या मैं लॉजिक लिखने समय भी बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर पा रहा हूँ, क्या मैं कमेंट सही से दे पा रहा हूँ, मैं जरूरत है उतना दे पा रहा हूँ, ज्यादा दे पा रहा हूँ, क्या मैं चीजों को छोटे छोटे फंक्शनैलिटीज में तोड़ पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जो आप कोड लिखते हो, लॉजिक उसका एक बस पार्ट होता है। आपको लगता है अगर मैंने लॉजिक लिख दिया तो बस 100 में से 100, नहीं, लॉजिक लिखा तो 100 में से 50, बाकी के 50 की प्रैक्टिस आप नहीं करते हो, वो प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। देखो इन चीजों को। तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तो एक मिस्टेक हर बार करते थे कि जब मैं कोडिंग क्वेश्चन देता था ना, तो वो सीधे सीधे कोड लिखने लगते थे। ये गलती मत करना। कोई भी तुम्हें कोडिंग क्वेश्चन मिले, कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन मिले, आमतौर पे तुम्हें एक फंक्शन लिखने बोला जाता है, ठीक है, कि राइट अ फंक्शन, राइट अ दिस। वो एक फंक्शन होता है, मोस्ट प्रोबेबली एक फंक्शन होता है, एक एपीआई होती है। और एपीआई का मतलब सिर्फ बैकएंड की एपीआई नहीं, हर फंक्शन भी एक एपीआई होता है।
तो अधिकतर लोग क्या करते, अगेन न सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस में बल्कि प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस में भी इन चीजों को प्रैक्टिस करो कि क्या मेरा कोड सही से स्ट्रक्चर हो रहा है, क्या मैं कोड को फंक्शंस में ब्रेक कर पा रहा हूं। मैंने एक नया क्वेश्चन उठाया, देखिए एपीआई को डिफाइन नहीं करते हैं पहले। जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो पहले उसके इनपुट को आउटपुट को डिफाइन करो, उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करो, उसके बाद 2-4 मॉक फंक्शन कॉल्स लिखो और अपने इंटरव्यूअर के साथ क्लैरिफाई करो कि क्या आपको यही चाहिए, एम आई थिंकिंग द एपीआई राइट। पहली चीज क्या होती है, देखो जब तुम एज अ प्रोग्रामर काम करते हो, स्पेशली जब तुम थोड़े सीनियर हो जाते हो, तो तुम्हारा काम लॉजिक किसी को मुंह पे मारना नहीं होता। ये ले तूने बोला था ना, ये 1 केजी लॉजिक है, ये ले, नहीं। तुम्हें बोला जाता है कि एक फंक्शन डिफाइन करो जो ये काम करे, मैं तुम्हारे फंक्शन को ये पैरामीटर देके कॉल करूंगा, तुम्हारा फंक्शन मुझे ये आउटपुट देना चाहिए, यही होता है। तो किसी को तुम्हारे लॉजिक में उतना इंटरेस्ट नहीं है, 50% इंटरेस्ट है, 100% नहीं, उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना तुम्हारे मॉड्यूलर डिजाइन में है, जितना तुम्हारे एपीआई डेफिनेशन में है, जितना तुम्हारी समझदारी पे है कि तुम समझ पा रहे हो कि पूछा क्या जा रहा है, इनपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या चाहिए, किस तरह के इनपुट पे किस तरह का आउटपुट आएगा, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, किस तरह से तुम उनको फाइन ट्यून करोगे, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए जब कोई क्वेश्चन मिले तो एपीआई डिफाइन करो। जब लाइव कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी कोई क्वेश्चन मिलता है, तुम्हें अगर मैंने कहा कि मेमोआइज का फंक्शन लिख दो, तो तुम मेमोआइज की फंक्शनैलिटी देखोगे और सीधे कोड लिखने लगोगे, नहीं, पहले मेमोआइज की एपीआई देखो, उस एपीआई को डिफाइन करो, उसमें थोड़े मॉक इनपुट्स मॉक आउटपुट्स निकालो ताकि तुम्हें भी समझ में आए कि अच्छा ये जो ब्लैक बॉक्स है लॉजिक का, ये कर क्या रहा है, इसमें ये इनपुट आता है तो ये आउटपुट जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? उसके बाद इस ब्लैक बॉक्स के अंदर घुसो, क्योंकि अगर तुमने ये किया तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करना भी बेटर हो जाएगा। जब प्रॉब्लम पता है, उसका सोल्यूशन क्या है पता है, तो फिर उसके भीतर का लॉजिक डिफाइन करना इजी हो जाता है। मेरी बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग बहुत गलती करते हैं। एपीआई डेफिनेशन से शुरू करना लाइव कोडिंग इंटरव्यू। देखो जितना भी प्रैक्टिस कर लो, रिकॉर्ड कर लो, थोड़ी थोड़ी गलती तो हो ही जाती है जब एक इंसान के सामने कोड करना पड़ता है। क्या करो तुम, डायरेक्ट इंसान के पास कोड करने मत चले जाओ, पहले अपने दोस्तों को, अपने नेटवर्क को, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था नेटवर्क के बारे में, वो नेटवर्क अब काम आएगा, यहाँ काम आएगा वो नेटवर्क। उससे पूछो भाई हमारा 1 घंटा दे दो, हमारा एक इंटरव्यू ले लो। कई सारे लोग आराम से मॉक इंटरव्यू लेते हैं क्योंकि उनकी खुद की भी प्रैक्टिस हो जाती है तुम्हारे इंटरव्यू लेने के लिए। तो मॉक इंटरव्यू ले लो, 1-1 घंटे के 2-4-10 मॉक इंटरव्यू दे दो। उसके बाद क्या है पता है, स्टार्टअप में एक रूल है कि जिससे तुम्हें फंडिंग लेनी है, जिस वीसी से तुम्हें फंडिंग लेनी है ना, उसके पास सबसे पहला पिच लेके मत जाओ। कहते हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 वीसी कहते हैं। तो पहले टीयर 4 के पास जाते हैं, फिर 3 के पास जाते हैं, फिर 2 के पास जाते हैं, फिर 1 के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पिच की प्रैक्टिस हो जाती है। जितनी बार तुम उस कहानी को कहते हो अपने स्टार्टअप की, उतना ज्यादा तुम्हारी पिच की प्रैक्टिस होती है, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस होती है। तुम जो क्वेश्चंस वीसी से आ रहे हो उनको डिफेंड कर सकते हो, उनको आंसर कर सकते हो। सेम टू सेम चीज इंटरव्यू में भी अप्लाई होता है। जिस जॉब में जाना है सबसे पहला वहां अप्लाई नहीं करेंगे, उसके पहले टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, 4, 3, 2, 1 जाएंगे। जिसमें बिल्कुल जाने का मन नहीं, पता है कि भाई कुछ भी हो जाए यहां तो नहीं जाएंगे, वहां जाके इंटरव्यू देकर आओ। फिर पता है कि जहां यहां जा सकते हो वहां जाके इंटरव्यू दो। अरे ये हो गया तो अच्छा होगा, तब वहां जाके इंटरव्यू दो। और ये मेरी ड्रीम कंपनी। जब तक तुम 10-20 ऐसे इंटरव्यूज देकर आओगे, तुम्हारा इंटरव्यू का प्रैक्टिस ऐसे हो चुका होगा, एकदम शार्प हो चुके होगे तुम, और फिर तुम्हारी ड्रीम कंपनी होगी अनलॉक। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले मॉक इंटरव्यूज दो, फिर लो लेवल इंटरव्यूज दो, उसके बाद ही ड्रीम कंपनी में जाना इंटरव्यू देने के लिए। अर्ज किया है कि अगर इंटरव्यू के लिए नहीं रहोगे सावधान, अगर इंटरव्यू के लिए नहीं रहोगे सावधान, तो रहोगे बेरोजगार और परेशान। देखो इंटरव्यू देने जा रहे हो, रुक जाओ, पहले सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो। लाइक क्यों नहीं करते हो यार तुम लोग? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करो, और कमेंट में मुझे बता दे जाओ कि कौन सी कंपनी तुम्हारी ड्रीम कंपनी है जिसका इंटरव्यू तुम देना चाहते हो।